Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Dharmishta Patil. So this video going to be about makeup tutorial कि कैसे मेकअप किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप है जो हमें याद रखने होते हैं मेकअप के दौरान और डे टू डे लाइफ में मेकअप कैसा किया जा सकता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज कि मेक श्योर कि आपका जो पूरा फेस है वो क्लीन होना चाहिए। आपका जो भी सूटेबल फेस वॉश है उससे आपका फेस पूरा क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ही हम मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर फेस वॉश और क्लीनिंग द फेस हम स्टार्ट करेंगे विथ टोनर, और टोनर के लिए हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर। मैं एवरी डे टू डे लाइफ में ये कभी मिस नहीं करती, इसे मैं अपने टोनर के लिए यूज़ करती हूँ। तो आज भी मेकअप के स्टार्ट में एज अ टोनर मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। सो फॉर हाउ टू यूज़ कि टेक अ जेंटल अमाउंट ऑफ रोज़ वाटर एंड डैब ऑन योर फेस with gentle hands like this. सिर्फ पंपिंग करना है, डैबिंग करना है, पूरे फेस में टोनर एकदम एब्जॉर्ब होना चाहिए। वैसे मैं अपने मेकअप में ये स्टेप कभी मिस नहीं करती, इवन आई डे टू डे लाइफ में भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। इससे स्किन जेंटल होती है, स्मूथ रहती है और ग्लोइंग भी दिखती है। सो आई नेवर स्किप दिस। सो आफ्टर टोनिंग माई फेस आई यूज़ एलोवेरा जेल फॉर अ हाइड्रेशन एंड आई एम यूजिंग पिलग्रिम का एलोवेरा जेल विच हैज़ 99% एलोवेरा जेल. So I am using this. I'll take a few drops of it like this type of amount and gently circular motion में मैं मेरे फेस में इसे मसाज करूँगी like this. So after aloe vera gel, it's time for moisturizer. I'll using एमुलोनी की moisturizer cream and उसे भी हम few drops के साथ ही फेस पे gently मसाज करेंगे in circular motion and make sure कि पूरे फेस में बराबर अप्लाई हो जाए like this. And don't forget to apply moisturizer. और अपने मेकअप में ये कभी स्किप नहीं करना है, moisturizer is very very important. So after applying moisturizer I'll take a primer. For a primer I have HD primer. Trust me, if you are beginner in makeup, प्राइमर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके मेकअप को स्टिक करता है और ग्लोइंग बनाता है। जो आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो वो इजीली ब्लेंडेबल है। इफ़ यू आर बिगिनर इन मेकअप यू शुड ट्राई दिस। इसे भी मैं थोड़ा सा ही अमाउंट पे लूँगी लाइक दिस एज यू कैन सी। उसे भी पूरे फेस में डैबिंग मोशन में लगाऊंगी और मेक श्योर कि पूरे फेस में इक्वली अप्लाई हो। सो आफ्टर प्राइमर इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूंगी Maybelline Fit Me फाउंडेशन इन शेड नंबर 128। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट फाउंडेशन है। इफ़ यू आर बिगिनर इन मेकअप यू शुड ट्राई विथ Maybelline। मैं इसे पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और इट्स हेवन फॉर माई स्किन। सो आई एम अप्लाइंग दिस। इट हैज़ अ पंप सिचुएशन, so I'll take a few drops of foundation and dot पूरे फेस पे लगाऊंगी। मेक श्योर इवन टोन के लिए फाउंडेशन हर जगह इक्वली अप्लाई होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे अपने नेक पे भी यूज़ करूँगी। इस फाउंडेशन को हम अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करें। यूजुअली फाउंडेशन जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर या फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड होता है, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बिगिनर फ्रेंडली। सो हम इसे अपने फिंगर से डैब करेंगे जस्ट जेंटली, जहाँ जहाँ पे भी अपने ने फाउंडेशन लगाया है
वहाँ पे फिंगर्स की हेल्प से डैबिंग मोशन में पूरा स्प्रेड करना है लाइक दिस। एंड मेक श्योर कहीं पे भी पैची ना लगे, तो उससे जेंटली प्रेस 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 करके इवन करना है। एक्चुअली आई एम इन रिजॉर्ट, सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन अ रिजॉर्ट ओनली। सो यहाँ रिजॉर्ट में एक वेडिंग चल रही है, तो उसी का ही बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, सो जस्ट इग्नोर इट। So after applying foundation, I'll take a concealer from Swiss Beauty in a shade number 03. बेसिकली ये जहाँ पे आपके डार्क पेचेस है या फिर कोई भी चीज़ आप कंसील करना चाहते हो, ये उसके लिए। सो I'll take this product to hide my marks like here. And here little bit highlighting my these areas. बहुत कम प्रोडक्ट लेना है। एंड सेम प्रोसेस विद दिस ऑल्सो कि मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही डैबिंग मोशन पे जहाँ पे है वहाँ पे स्प्रेड करूँगी लाइक दिस। So after applying concealer, I'll take a compact powder which is from Glam 21. इससे पूरे फेस पे नहीं लगाने वाली हूँ, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट लगती है, जहाँ पे नीड है, जहाँ पे लग सकता है कि जो एरिया है फाउंडेशन के बाद केकी हो सकता है। आई एम जस्ट यूजिंग दैट ओनली लाइक दिस। जहाँ पे हमने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पे, और इसे जेंटली स्प्रेड कर देंगे। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक एज वेल, क्योंकि फेस और नेक अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑन माई नेक एज वेल। सो बेस इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि आईब्रोज। आईब्रोज के लिए आप कोई भी आईब्रो पेंसिल है या कोई भी आईब्रो शेपर है या कोई भी शेड ऑफ आईब्रो का है वो यूज़ कर सकते हो। आई विल बी यूजिंग आईब्रो पेंसिल टू शेप और डिफाइन माई आईब्रोज। जस्ट जेंटली आई विल फिल विद दिस आईब्रो पेंसिल लाइक दिस, जस्ट डार्कन माई आईब्रोज। Now after this I'll brush my eyebrows with this eyebrow definer brush. After brushing my eyebrows, it's time for eyeshadow. For eyeshadow I'll be using Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette. Or if you are beginner in makeup, so don't go with chunky or maybe brighter eyeshadow. If you are beginner, so take a nude palette from any kind of brand और उसमें से जो nude shade है वो अपने eyelid के लिए यूज कर सकते हैं। I am taking this nude shade for my eyeshadow. So take little product on brush and just applying on my eyelid in a circular motion so that it's look even natural. See how naturally is looking. तो आपको अगर इसे थोड़ा डार्कर चाहिए या आपको अगर डार्क आई शेडो करना पसंद है तो आप कोई भी प्रोडक्ट है उसे स्टार्टिंग में ही डार्क में मत जाइए, स्टेप बाय स्टेप उसे बिल्डअप कीजिए ताकि आपका जो आई शेडो है वो नेचुरली लगे, ना कि चंकी। सो सेम थिंग मैं ये भी आईलिड पे करूँगी। जस्ट अप्लाइंग ऑन माई आईलिड इन अ सर्कुलर मोशन ताकि मेरी जो कट क्रीज है वो डिफाइंड लगे। एंड इफ आई नीड डार्कर और नीड मोर प्रोडक्ट तो मैं उससे धीरे धीरे बिल्डअप करूंगी। Look nice. If you want to add glitter, then use same shade of glitter
मैं उसके लिए उसी की ही बाजू का जो शेड है वो यूज़ करूँगी टू हाईलाइट माई आईलिड, और उससे जस्ट इनर कॉर्नर में ही अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करो ताकि वो एकदम उभर के ना दिखे, एकदम ब्लेंड हो जाए और एकदम नेचुरल फिनिश दे, लाइक दिस एज यू कैन सी। सेम मैं इस साइड भी करूँगी। सो आफ्टर आई शेडो आई यूज़ आई लाइनर, और मैं हमेशा आई लाइनर के लिए लिक्विड आई लाइनर ही यूज़ करती हूँ। फॉर लिक्विड आई लाइनर आई हैव, एक्चुअली आई डोंट हैव। सो आफ्टर अप्लाइंग आई शेडो इट्स टाइम फॉर आई लाइनर। मैं ऑलवेज मेरे मेकअप में आई लाइनर है जो मैं यूज़ करती हूँ। इट्स मस्ट प्रोडक्ट और मेरा पूरे मेकअप में ये फेवरेट पार्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे अपने साथ कैरी करना भूल गई हूँ। सो आई एम मिसिंग माई आई लाइनर सो हार्ड इन दिस वीडियो, बट नो वरीज। फॉर आई लाइनर आई एल टेकिंग एनी काइंड ऑफ काजल पेंसिल and I am just applying this kajal pencil on my eyelashes, upper eyelashes, in a very gentle way, not a harsh one, like this. और उसी को ही मैं सेम ब्रश की हेल्प से स्मच कर दूंगी ताकि इट्स लुक स्मोकी इफेक्ट, लाइक दिस। डू इट वेरी जेंटली, बाकी वो स्मच होके पूरे आई शेडो में मर्ज हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं दिखेगा, लाइक दिस। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस आइज और दिस आइज। ये थोड़ी स्लीपी और डल लग रही है, साइड बाय साइड ये थोड़ी ब्राइट और पॉपअप हो रही है। सेम थिंग मैं इस आई पे भी करूंगी। अगर आपके पास आईलाइनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी टाइप का जो काजल है उसे एज अ आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी मैंने अपनी आईलिड पे काजल की हेल्प से और ब्रश से मर्ज करके अपना आईलाइनर क्रिएट किया है, एज यू कैन सी। सो सेम काजल पेंसिल को ही मैं अंडर वाटर लाइन भी अप्लाई करूँगी, लाइक दिस। सिर्फ आउटर कॉर्नर ही मैं अप्लाई करूँगी, इनर कॉर्नर तक नहीं जाऊँगी, लाइक दिस। सेम थिंग मैं इस आई के लिए भी करूंगी। सो नेक्स्ट स्टेप फॉर आई मेकअप, इट्स टाइम फॉर मस्कारा, एंड फॉर दिस आई हैव दिस हाई इम्पैक्ट कलम मस्कारा। इसे हम अपनी आईलैशेस पे लगाएंगे, लाइक दिस। एज यू कैन सी कि अवर आई मेकअप इज़ ऑलरेडी डन। यू कैन सी कि एकदम नेचुरली लग रहा है कि जिसे हम डे टू डे और बिगिनर्स इजीली कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश, विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट थिंग टू डू इन मेकअप। सो फॉर ब्लश आई विल बी यूजिंग मिस क्लेयर ब्लश इन अ शेड नंबर 21। इसे बेसिकली आपके फेस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। इफ़ यू हैव शार्पर फेस देन अप्लाई फ्रॉम योर एपल ऑफ चीक्स एंड जस्ट स्प्रेड इट अपर मोशन, बट आई हैव राउंड फेस क्योंकि थोड़ा वेट गेन हो चुका है, तो इसे मैं अपने एपल ऑफ चीक बोन पे ना लगा के इसे थोड़ा अपर मोशन पे स्प्रेड करती जाऊंगी। आई विल शो यू। टेक अ जेंटल अमाउंट ऑफ ब्लश, जस्ट टेक अ ब्लश ऑन अ ब्रश एंड डैब इट। एक्सेस प्रोडक्ट है उससे हटा दीजिए। एप्पल ऑफ चीक से थोड़ा ऊपर उसे अपर मोशन में स्प्रेड करेंगे, लाइक दिस, और धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। सेम प्रोसेस विद दिस साइड एज वेल। थोड़ा सा नोज पे भी लगा लेंगे।
सो अच्छी तरीके से ब्लश ब्लेंड करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर. फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग दिस मिलायो इंस्टा ग्लो हाइलाइटिंग स्टिक इन अ शेड नंबर 02. एक्चुअली रिसेंटली आई परचेज दिस और ये मेरा अभी तक का बेस्ट हाइलाइटर है. सो इसे मैं अपने बोन ऑफ नोज एंड चीक बोन पे लगाऊंगी और थोड़ा सा हाइलाइटिंग एरियाज पे, और इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही मैं स्प्रेड करूंगी विथ वेरी जेंटल. So our all makeup is already done. Now it's time for lipstick, and I have too many options in a lipstick. So I'll taking 2 shade from this lipstick, one from Maybelline and one from Faces Canada. I'll using this combo in a shade number in a Maybelline 08 or Faces Canada shade number 02. So I'll just start with Faces Canada lipstick in a crayon one. Just starting from my upper lips, and I'll just applying this shade from my outer of lips only. Like this, and I am applying Maybelline in the inner of my lips like this. And I blend the both of shade. See how beautifully it's looking. Actually it's suit on every skin tone. So makeup is already done, as you can see. Now it's time for lock this makeup with any kind of setting spray. So ये जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग और ग्लोई लगे. सो दिस इज द मेकअप. एक्चुअली आई एम इन रिजॉर्ट और बाहर का व्यू इंजॉय करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. आई शो यू द व्यू एज वेल. आई एम जस्ट इंजॉइंग टू मेक दिस वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू. यहाँ पे एक्चुअली वेडिंग चल रही है तो ढोल की साउंड आ रही है. सो आई ऑल्सो फील लाइक कि मैं भी नाचूँ, बट नो वरीज. सो या मेकअप इज़ डन एज यू कैन सी. सो ये मेकअप आप डे टू डे लाइफ में भी और कहीं पे भी कोई भी ओकेजन में कर सकते हो. लाइक वेडिंग है या किसी की बर्थडे पार्टी है या एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन क्रिएट दिस मेकअप लुक. सो हाउ इट्स लुकिंग, जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो यू विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो ऑन माई यूट्यूब. टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.